लिसन, ये जो बेटा अल्कोहल हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बहुत वास्ट है, जस्ट लाइक अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे भी हम लोग काफी टाइम लेने वाले हैं। सबसे पहले अल्कोहल का क्लासिफिकेशन समझते हैं। ऑन द इथाल का नोट्स रेडी हो गया तुम लोग का? हाँ सर। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन, 3 तरह का अल्कोहल होगा बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी अल्कोहल वो जिसमें OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच होगा। सेकेंडरी अल्कोहल वो जिसमें OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच होगा। और टर्शियरी अल्कोहल वो जिसमें वो टर्शियरी के साथ अटैच होगा। एनी डाउट? नहीं सर। अगला देखो फिर से। अगेन अल्कोहल हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। पिछली बार किसके बेसिस पे क्लासिफाई हुआ था? नेचर ऑफ कार्बन। इस बार ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। नंबर ऑफ OH ग्रुप 2 तरह का बेटा, एक होगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और एक होगा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वो जिसमें बोलो सिर्फ एक OH होगा और एक से ज्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा? पॉलीहाइड्रिक। अब पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में 2 एग्जांपल दिखा रहे, पहले इन दोनों से मिल लो। और इस मॉलिक्यूल का नाम? लास्ट वाला ग्लिसरॉल और पहला वाला ग्लाइकॉल। आप में से कोई ISC बोर्ड से बिलोंग करते हैं? एनीवन फ्रॉम ISC बोर्ड? हाँ सर। ISC बोर्ड के सिलेबस में ये दोनों टॉपिक है, ग्लाइकोल एंड ग्लिसरॉल। CBSE बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड आपका ग्लाइकोल ग्लिसरॉल सिलेबस में नहीं है। लेकिन जब हम पढ़ाने बैठेंगे बेटा तो ये भी पढ़ाएंगे और ये भी पढ़ाएंगे। तो आप अपना बोर्ड की तैयारी के टाइम पे जो लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड से या CBSE बोर्ड से, वो ग्लाइकोल ग्लिसरॉल को छोड़ सकता है, लेकिन कंपेटिटिव का तैयारी में बेटा आप इसको नहीं छोड़ोगे। हाँ सर लगेगा। ठीक है, वहां लगेगा। और जो असाइनमेंट दिए बेटा, असाइनमेंट में आपको ग्लाइकोल ग्लिसरॉल का भी क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया? आगे बढ़े? यस सर। हाँ सर। चलो ना कुछ और इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं, कुछ मजेदार बात करते हैं। आज सोनक का फेवरेट टॉपिक है दारू। नाउ नेम एन अल्कोहल व्हिच इज पॉइजनस इन नेचर। मिथेनॉल। कौन सा अल्कोहल पॉइजनस इन नेचर है? बोल। सर क्लोरीटोन। हैं? बोलो। सर क्लोरीटोन। क्लोरीटोन वो अल्कोहल कब से हो गया रे पागल? आंसर सुनो। अल्कोहल। ऑल पॉइजनस, सब पॉइजनस होता है। समझे बात? ऑल अल्कोहल आर पॉइजनस इन नेचर। अब देखो एक पॉइजन का मजेदार कहानी सुनाते, सुन। पॉइजन, अगर पॉइजन को वेरी माइन्यूट अमाउंट में यूज किया जाए तो जानते हो उसका नाम क्या है? उसका नाम है मेडिसिन। मेडिसिन। अगर डोज को थोड़ा बढ़ा दो तब उसका नाम है नशा, और थोड़ा बढ़ा दो मौत। बाय टाटा। समझा कहानी? यस सर। तुम लोग कभी ड्रग्स लिया रे? ड्रग्स लिया तुम लोग कभी? ना सर, কখনো সুযোগ হয়নি। সুযোগ হয়নি? ছোটবেলা থেকে ওষুধ খাচ্ছি সেটাই তো ড্রাগ, हाँ सर। है ना? हाँ यस सर। लेकिन फर्क क्या बेटा, हम लोग बहुत माइन्यूट अमाउंट में खाते हैं, 1 मिलीग्राम 2 मिलीग्राम। देखते हैं डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं ना 1। हाँ लेकिन बेटा इसको डोज बढ़ा दो आपको नशा होने लगेगा, थोड़ा सा और बढ़ा दो टाटा बाय बाय, निकल गया छुट्टी। समझा? तो हर बेटा याद रखना, जितना भी नशा का चीज होता है सबका सब पॉइजनस होता है, ऑल पॉइजनस। हाँ, ये एक मजेदार चीज है कि अमंग ऑल अल्कोहल दिस इज लीस्ट पॉइजनस। ये सबसे कम पॉइजनस है बेटा कंपेयर टू अदर। इसीलिए इसको हम लोग
दारू बना के पीता है। दारू पीना पीते हैं। वैसे आप तो इसको भी पी करके देखो, बहुत मजा आएगा। टाटा बाय बाय। हाँ सर, ওটাই তো বললাম। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, ऑल अल्कोहल्स आर पॉइजनस इन नेचर। जैसे कि आपको एक कहानी सुनाते दारू का, सुनो। दारू जब फैक्ट्री में बनता है ना बेटा, तो 2 हिस्से में उसको बांट दिया जाता है। वो जरूरी 2 हिस्सा 50-50% हो। एक हिस्सा जो ड्रिंकिंग पर्पस में भेजा जाता है, और एक हिस्सा अदर यूज में। अदर्स में लाइक व्हाट, तुमको पता होना चाहिए अल्कोहल इज अ गुड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, यस Yes, sir. सॉल्वेंट के तौर पे काम करता है। अल्कोहल इज अ गुड, बोल बोल, Drug. एंटी कोरोना, एंटी कोरोना। सैनिटाइजर। अभी हाँ, सैनिटाइजर क्या है? isopro. अल्कोहल है ना, हाँ, यस सर। sir. है ना। हाँ, बेटी का नेल पॉलिश रिमूवर में मिलेगा। वहाँ तो एसीटोन मिलता ना सर। परफ्यूम का बॉटल में मिलेगा। सॉल्वेंट है बेटा, नेल पॉलिश में ओ, सॉल्वेंट। अच्छा। ठीक है ना। हाँ हाँ, यस। तो मजेदार चीज क्या पता है, इवन आपको स्टेरिलाइजेशन में काम आता है। हाँ सर। आपको ये पता होना चाहिए कि मेडिकल फील्ड में, ऑपरेशन थिएटर में जितना भी ऑपरेशन थिएटर का टूल्स होता है, ऑल टूल्स आर वॉश्ड बाय दारू। दारू, यस। बेसिकली आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इस्तेमाल होता है। देखना, इंजेक्शन से पहले कभी देखा क्या लगाता है, कभी सुना इंजेक्शन से पहले हाथ में? हाँ हाँ, sir. यस, स्पिरिट अच्छा। स्पिरिट। अबे वो स्पिरिट Spirit नहीं है, लगा। एक्चुअली स्पिरिट मतलब दारू, वो भी दारू है, दारू आइसोप्रोपाइल है, हाँ। अल्कोहल है। हाँ, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, हाँ सर। समझे? क्यों लगाया जाता है बताओ तो हाथ में? ওই মানে যাতে ব্যথার সেন্সেশনটা কমে যায়। एकदम नहीं, भूल कंसेप्ट है। बहुत लोगों को ये लगता है कि इंजेक्शन से पहले हाथ में जो ठंडा ठंडा स्पिरिट लगाता है उससे पेन कम होगा। गलत बात है बेटा, ध्यान से सुन, कंसेप्ट क्या है। हाथ में इंजेक्शन लगे या बॉडी में किसी पार्ट में इंजेक्शन लगाने से पहले अल्कोहल से जो किया जाता है, जानता है क्या है? उसको परिष्कार करता है, क्लीन करता है रे पागल। ও আচ্ছা, ক্লিনজিং। क्यों? क्योंकि जब बेटा सिरिंज, सुनो, जब सिरिंज को इंजेक्ट किया जाता है तो स्मॉल पोर्शन ऑफ स्किन सिरिंज के साथ अंदर चला जाएगा, थोड़ा सा जाएगा ही जाएगा। तो सोचो अगर अच्छा। आपका स्किन गंदा है और सिरिंज के साथ अंदर चला गया तो क्या होगा? इन्फेक्शन होगा। हो जाएगा, इसीलिए इसको क्लीन किया जाता है। समझ रहे बात? हाँ हाँ, तो ये जो अदर पर्पस है और जो ड्रिंकिंग पर्पस है, गवर्नमेंट एक रूल बना दिया। क्या बना है मालूम है? कि अगर आपको पीना है, हाई टैक्स देना होगा। अदर यूज नो टैक्स, कम टैक्स देना होगा। इसलिए जो दारू पीने वाला होता है बेटा, उसमें ज्यादा टैक्स लेता है गवर्नमेंट। बाकी यूजेस में जहां पे होता है वहां गवर्नमेंट कम टैक्स लेता है। अब सोच कि हम लोग एक दोस्त है, बहुत बड़ा बेवड़ा है, उसका नाम सौनक है, और सौनक को पता चल गया कि नेल पॉलिश रिमूवर का बॉटल में वही दारू है जो वो बोतल में पीता है, लेकिन उसका दाम कम है, लो प्राइस। तो बोल सोना क्या करेगा? डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसको पीने बैठ जाएगा। ये पेट इसका खराब दाम कम है, गवर्नमेंट वहां ज्यादा टैक्स ले रहा, कम दाम का पी ले, है ना। हाँ सर। सुन, गवर्नमेंट भी सियाना है, गवर्नमेंट जानता है क्या करता है, इसमें थोड़ा सा मिथाइल अल्कोहल मिला देता है। हाँ, वही करता है। पी। इसलिए देखना, अदर देन ड्रिंकिंग पर्पस, जितना भी अल्कोहल का अदर पर्पस यूज होता है बेटा, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ मिथाइल अल्कोहल या पिरिडिन मिक्स कर दिया जाता है। हाँ, इसी को मिथाइलेटेड स्पिरिट कहते हैं बेटा। यस सर। नहीं तो सोच तो क्या होगा बेवड़ा लोग, मालूम होगा सब दारू छोड़ करके क्या पी रहा है, नेल पॉलिश, नेल पॉलिश लेबोरेटरी का- में। nail नहीं तो- polish remover. नहीं तो दवा दुकान में जाके बोलेगा, दादा वही जो होता है ना परिष्कार करने वाला, इंजेक्शन से पहले बोतल दो, कम दाम में लेके पी जाएगा, हाँ है ना। মিথাইলেটেড স্পিরিট চোখে দিলে চোখ অন্ধ হয়ে যায় না স্যার? यार तुम কাছে বাবা ডাক্তার, আমাকে কেন এটা জিজ্ঞেস করছিস? বাবা কি জিজ্ঞেস করছিস? বইতে লেখা ছিল আমার আমার সেটা বইতে জানা লেখা। नहीं है, সেজন্য एग्जैक्टली बोलते पारबो। एनीवे, कुछ अल्कोहल का समझ आया बेटा, कितना सारा बहुत है ये सब। और सुन लो, आपको अगर लगता होगा ना कि सर यार की होता है या बेटा, आपका सिलेबस में जाके पढ़, ये सब मिलेगा आपके बुक में। बेसिकली हम लोग पढ़ाते नहीं, छोड़ देते हैं, बस बात में उठा तो बता दिए बेटा। आपके इसमें पूछेगा, वो मेरे नोट क्वेश्चन में भी मिलेगा, मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या होता है। यूजेस है।
मिथाइलेटेड स्पिरिट का एक और नाम डीनेचर्ड अल्कोहल, denatured alcohol, इसका एक और नाम है मेडिकल स्पिरिट, कई नाम से जाना जाता है। कभी आप लोग ये सुने पावर अल्कोहल? सुना कभी? ये नहीं सुना। नहीं तुम नहीं सुना? बे पी ले, सोना जल्दी पावर अल्कोहल पी, तेरे में पावर आ जाएगा बे, समझ रहा है? ये सुपर हीरो बन जाएगा, क्रिस 5, समझा? You know what is power alcohol? Power alcohol is a mixture of alcohol and petrol. सपना। मैंने सिर्फ आदमी नहीं पीता बेटा, गाड़ी भी पीता है, समझ ले। हाँ सर। बेटा अभी क्लास में तुम सोने के बाद कॉल करो बेटा, ठीक है? समझा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि धीरे धीरे अब पेट्रोल तो एक नेचुरल रिसोर्स है बेटा, घट रहा है खत्म हो रहा है ना? इसमें अब अल्कोहल यानी कि दारू, अब दारू पी करके गाड़ी भी चलो, तुम भी, दोनों सब टल्ली होके चलो, कोई टेंशन नहीं। अभी सुना आयोडीन टिंचर का नाम सुना? आयोडीन टिंचर? हाँ सर, आयोडीन टिंचर। व्हाट इज आयोडीन टिंचर? इट इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, हाँ सर। है ना? हाँ। किस कलर का होता है? ब्लू या वायलेट कलर का होता है बेटा। आप किसी भी कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल में चले जाओ, छोटा मोटा चोट होगा, देखेगा लाल ओषुध, ब्लू ओषुध खाया, कभी लगाया ओषुध लाल ओषुध? हाँ, हमारे स्कूले जो नर्स सिस्टर ছিল সে वही तो आयोडीन टिंचर है बेटा। हाँ, देखा कितना सारा यूज है अल्कोहल का, वास्ट यूज है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। यस सर। ये तो सब इंट्रोडक्शन था, अब बात करते हैं प्रिपरेशन। क्या आप लोगों को कोई भी अल्कोहल का प्रिपरेशन याद है बेटा? हाँ सर, वो SN2 वाला रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड प्लस बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। तो चलो बात करते हैं बेटा जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। नंबर 1, फ्रॉम अल्काइल, और ये बेटा आपको हम पढ़ा चुके हैं, याद है? हाँ सर। SN2 नंबर 1। अब नंबर 2 पे आ जाए बेटा। फ्रॉम अब एक जो चीज बोले बेटा तुम दिमाग में बैठा लो, किसी भी प्राइमरी अमाइन को अगर आप HNO2 से ट्रीट करते, और ये भी याद रखना कई बार HNO2 नहीं देकर के क्वेश्चन ऐसे देगा NaNO2 प्लस HCl, तो बोलते इन दोनों का रिएक्शन से क्या बनेगा? सर HNO2 प्लस NaCl। हाँ, तो आंसर बेटा आपका फिक्स्ड है, अल्कोहल। एकदम दिमाग में बैठा ले, रट जा। मतलब क्या ट्रिक समझ दिमाग में कि कहीं पे भी NH2 ग्रुप होगा और अगर उसमें HNO2 डालेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल, OH में। चाहो तो ऐसे याद रखो, यहाँ देखो बाई प्रोडक्ट भी देख लो कैसे बनता है, इसको ऐसे लॉजिक से याद रखो, ये मैकेनिज्म ही लॉजिक दे रहे बेटा। RNH2 कौन है बेटा? प्राइमरी अमाइन। ये कौन है बेटा? ये नीचे कौन लिखे? HNO2। अब देखिए आपका आंसर, अल्कोहल प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर। समझा? यस सर। हाँ सर। अगर समझ गए तो क्वेश्चन का आंसर दे। सबसे पहले बताइए कौन सा कंपाउंड, इसका नाम बोल। प्राइमरी एमाइड। एमाइड। प्राइमरी अमाइन। यस ऑफ कोर्स, प्राइमरी एमाइड। आंसर बोल। सर COOH होगा ना? लॉजिक यूज कर।
NH2 की जगह पे क्या डालना है बेटा आपको? एशियन OH अरे लॉजिक क्या दिया बे? लॉजिक पढ़ना है यहाँ पर। यस यस सर NH2 हाँ, में हाँ। OH देगा। बस याद रखना ये रूल हर जगह अप्लाई करना है, लेकिन एक जगह मत अप्लाई करना। एरोमेटिक एरोमेटिक में ये रूल अप्लाई नहीं होगा। एरोमेटिक में डालेगा वहां डायजोनियम सॉल्ट बनता है, वो बाद में बात करना। हाँ। तीसरा नंबर पे आ जाओ। फ्रॉम फ्रॉम Ester. ईस्टर ईस्टर का फॉर्मूला बोल। RCOR RCOR बोल ईस्टर का क्या किए बेटा हम लोग यहाँ पर? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस तो देख तो acid plus alcohol. ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर नेक्स्ट पेज में आ जाओ। तो 1 2 3 तो हो गया बेटा, और ये आज का आखिरी रिएक्शन, इसके बाद छुट्टी तुम लोग का। है क्या है? এত তাদের ছুটি होगा। चार नंबर आज के लास्ट रिएक्शन आपको पहले क्लास से कंटिन्यू करूँ और अच्छे नहीं पढ़ा माता धोरे नहीं अच्छी। शुरू करें बेटा 4 नंबर। हाँ सर। হ্যাঁ স্যার তার মানে From 4 নম্বরে দরকার एल्कीन, Alkene। इसके अंडर में नंबर है ও हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। হাইড্রোজেন অফ অ্যালকিন হ্যাঁ বড়টা अब ये देखो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का खेला कैसे होता है। वैसे ये रिएक्शन क्लास 11 में पढ़ा दिए थे बेटा, दोबारा पानी ऐड करो एल्कीन में एसिडिक मीडियम में, ये आपका प्रोडक्ट बना। देखो समझ में आ रहा प्रोडक्ट? हाँ सर हाँ सर। किस रूल से आप प्रोडक्ट बना बताओ? कार्बोकैटायन कैसे पता चला कार्बोकैटायन? एल्किन प्लस एसिड एल्कीन प्लस एसिड अब इसका मैकेनिज्म देख। ये रहा बेटा एल्कीन और ये रहा एसिड। देख तो ये कार्बोकैटायन बनेगा। हाँ सर। और इसके बाद जब इसमें हम लोग पानी डालेंगे HOH, ये ऑक्सीजन का लून पे अटैक करेगा इस कार्बन पे और क्या फॉर्म कर देगा? देखो ऐसा कुछ बन जाएगा। हाँ सर ऑक्सीजन पागल और ऑक्सीजन का मात्रा में प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पागल। ऑक्सीजन पागल पागल। प्लस को खत्म करने के लिए बॉन्ड टान लेगा, तो क्या छोड़ दिया बोल? H प्लस छोड़ H दिया, प्लस हाँ है ना? तो अगर ये H प्लस छोड़ दिया तो आंसर क्या होगा बोल? वो RCH CH3। क्लियर है? यस सर हाँ सर। अब इसमें मान लो एक क्वेश्चन देते, ध्यान से सुनना। बोलो अगर यहाँ पे D2 इस्तेमाल करेंगे और H2 इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्ट बोल। देख तो पहला का आंसर ये होगा। पहला OD CH হ্যাঁ প্রথমেরটা OD হবে দুইটা OH হবে তারপরটা OH হবে স্যার। OH এর সঙ্গে কিন্তু এখানে D আসবে। হ্যাঁ ওই সাইডে D আসবে হ্যাঁ স্যার बोलो ओके आगे बढ़े। हाँ सर। समझ आया बेटा कैसे क्या किए? यस सर ये नंबर ए था, अब नंबर बी पे आ जाओ।
अगला रिएक्शन का नाम हाइड्रोबोरेशन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। HBO। अब अगर बात करते बेटा हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बारे में, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें। सबसे पहले ये याद रखना कि जब भी आप HBO करने बैठोगे तो आपका रूल होगा ऐड वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी Markovnikov of rule, ठीक है। हाँ सर। But how you are going to identify that whether the given reaction is HBO? उसका जवाब ये है बेटा कि अगर आपके एरो पे पहला स्टेप में ये लिख दे that B2H6 in solvent THF along with water and in second step हाइड्रोजन peroxide बेसिक मीडियम। तो आप मेंटल कैलकुलेशन से रफ वर्क करो, पानी को तोड़ दो रफ में H प्लस और OH माइनस में, और बोलो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्किनिका फुल OH और H कौन कहा जाएगा। তো যেখানে কম হাইড্রোজেন সেখানে H যাবে, আর হ্যাঁ। যেখানে বেশি সেখানে OH যাবে। OH যাবে। क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि जहाँ एंटी मार्किनिका फुल क्या होगा, नेगेटिव वहां जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है। तो देखिए बेटा आंसर ये आएगा, माने OH यहाँ जाएगा और H यहाँ आएगा, तो आंसर ये होगा आपका। यस सर। আর CH2 है ना। मान लो ये क्वेश्चन अगर ऐसे दिया हुआ है, और आपको बोला है HBO करना है, आंसर बोलो। স্যার OH টা ওই নিচের দিকে যাবে। यस सर। किसी को कोई डाउट है तो बोल, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। না স্যার नहीं सर। बढ़े आगे फिर। हाँ सर। अब देखो नंबर क्या होगा बेटा, अब सी। 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 सी का फुल फॉर्म क्या है बेटा, वो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमार्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन, बी मार्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन, ठीक है बेटा। अब ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन जब भी आएगा तो आपको दिमाग में क्या लाना बेटा, ऐड वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव एंड रिमेंबर नो कार्बोकैटायन। नो कार्बोकैटायन। ऐसा नहीं कि यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, इसलिए नो कार्बोकैटायन का दूसरा मतलब क्या होगा, नो रीअरेंजमेंट। rearrangement, fine. अब how you are going to identify whether the given reaction is OMDM? इसके लिए बेटा आपका एरो पे पहला स्टेप में मर्क्यूरिक एसीटेट THF सॉल्वेंट और जो पानी ऐड करेंगे वो होगा पहला स्टेप में, और दूसरा स्टेप में होगा बेटा सोडियम बोरोन हाइड्राइड बेसिक मीडियम। और जैसे आप ये सिस्टम देखोगे आप समझ जाओगे ये OMDM है, और OMDM में बोल अब कौन कहाँ जाएगा, नेगेटिव वहां जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, ये इधर जाएगा, तब आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा है। क्लियर है बेटा। हाँ सर। अच्छा पिछले वाले रिएक्शन में एक चीज मिस करके आपसे डिस्कस करना चाहिए था, तो यहाँ पर कर देते हैं, ये डिलीट कर रहे बेटा आप लोग, तो जब वीडियो नोट करोगे तब से दिख ही जाएगा, उससे देख लेना, ठीक है। एक और चीज याद रखना, यहाँ होता क्या है, ये जो RCH डबल बॉन्ड CH2 में यहाँ पर कौन जा रहा है बेटा, OH। याद रखना इस OH का सोर्स होता है H2O2, और यहाँ पर कौन आता है H, इस H का सोर्स क्या होता है बेटा, B2H6। B2H6। क्यों, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और एरो पे बोल दिया B2D6 THF H2O H2O2, या बोल दिया आपको एरो पे B2H6 THF H2O एंड B2O2, तो बोल पहले वाले मामले में आंसर क्या बनेगा, CH2OH। यस। CHD ना। नॉट ओनली दिस, देखिए ऑप्टिकली एक्टिव हो गया,
हाँ बिकॉज सर। दिस कार्बन इज कायरल, है ना। और अगर यहाँ से बात करेंगे तो बेटा आंसर क्या आएगा, CH3C CH2OD। CH2OD। क्लियर है? देखते हो हाँ सर। क्या आपका आंसर, ये ध्यान में रखना। अब वापस आ जाए इसको, OMDM समझ में आया बेटा आप लोग को? सोचो तो अगर OMDM में अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए तो आंसर क्या होगा? ওইটার সঙ্গে ওই জুড়বে। ইয়েস স্যার। अगर सबको क्लियर है तो बोल आगे बढ़ेंगे। हाँ सर। हाँ सर। तो अगला क्वेश्चन एक दे रहे, आप लोग सॉल्व करके आंसर, पेन पेपर उठाओ, नोट करो। आपको ये बताना है ABC क्या होगा, आइडेंटिफाई A, B and C and also identify their nature। ABC पता करो और नेचर पता करो उसका बेटा। तीनों का आंसर चेक करो तो तीनों आया सेम। हाँ सेम आया। हाँ हाँ सर। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ A? प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी। नेचर ऑफ B सेकेंडरी अल्कोहल एंड नेचर ऑफ C टर्शियरी। टर्शियरी अल्कोहल। क्लियर है बेटा यहाँ तक? हाँ सर। याद हाँ, रखना हम लोग सर। क्या पढ़ रहे थे बेटा, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे अल्कोहल प्रिपरेशन। किससे पढ़ रहे थे, अल्कोहल प्रिपरेशन फ्रॉम जनरल From alkene। एल्कीन ना। कितना नंबर था? हाँ। 4 नंबर रिएक्शन। अब एल्कीन हाँ। के अंदर में फिर 3 हुआ, नंबर ए हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, नंबर बी हाँ। HBO और नंबर सी बेटा क्या था आपका? OMDM। OMD। यहाँ तक ओके बेटा, आगे बढ़े। हाँ सर। चलो 5 नंबर, 5 नंबर जो मामला है बेटा वो है रिडक्शन। ध्यान से समझना, सबसे बड़ा खेला यहीं पर है। रिडक्शन ऑफ whom? अल्डिहाइड, कार्बोनिल कंपाउंड। कीटोन। बोल, जो लिख रहे सबका नाम बोलते जो, तो कौन कौन है बेटा? कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड। कितना हो गया? काउंट कर बेटा, 1 2 3 4 5 6 है ना? 6। हाँ हाँ। सर। अब 6 का कहानी समझ बेटा, याद हो कौन है बेटा? ये अल्डिहाइड, ये कौन है? कीटोन, ये कौन है? एसिड, ये कौन हो गया? एसिड का हैलाइड, ये कौन हो गया बेटा? एस्टर, और ये कौन हो गया? बोल, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है यहाँ पर? एनहाइड्राइड। यस। इन सब में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा C डबल बॉन्ड वो सब में है। चेक कर, 6 का 6 में, यस सर। कार्बोनिल। है ना? बट नॉट कार्बोनिल। याद रखना, कार्बोनिल सिर्फ ये 2 है। हाँ। याद रखना, जब अल्डिहाइड या कीटोन में आप रिडक्शन करने बैठोगे, इन दैट केस यू नीड 2 हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन। लेकिन एसिड में 4 हाइड्रोजन लगेगा, एसिड का डेरिवेटिव में 4 हाइड्रोजन लगेगा, एक और डेरिवेटिव उसमें भी 4 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन लगेगा। याद रखना, कार्बोनिल में 2 हाइड्रोजन और उसका एसिड या एसिड का डेरिवेटिव में 4 हाइड्रोजन। अब देखो ये हाइड्रोजन का इस्तेमाल कैसे होता है। देखो तो पहला समझ में आ रहा, 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन बेटा यहाँ दे दे, एक यहाँ दे दे, तो आंसर क्या बनेगा? R
CH2OH प्राइमरी अल्कोहल, चेक कर। हाँ लेकिन ये रिएक्शन ऐसी नहीं होगा बेटा, यहाँ पर कोई ना कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यहाँ पे भी हर जगह पर एक बिना रिड्यूसिंग एजेंट का ये रिडक्शन नहीं होगा, सो वी नीड सम रिड्यूसिंग एजेंट होगा है। तो दूसरे वाले में भी 2 हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, तो वो क्या बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल। RCH हाँ क्लियर है? यस सर। हाँ सर। लेकिन एसिड या एसिड का डेरिवेटिव में 4 हाइड्रोजन का इस्तेमाल देखना बेटा, कैसे इस्तेमाल होता है 4 हाइड्रोजन का। 1 2 तो बेटा जैसे था वैसे इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब बाकी 2 सुन, एक और इसमें जाएगा एक इसमें जाएगा, मतलब 2 हाइड्रोजन कार्बन पे जाएगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे जाएगा और बाकी 1 हाइड्रोजन, और यहाँ से तोड़ दे तो बोलो आंसर क्या आएगा? H2O और CH2O प्राइमरी अल्कोहल। सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई कर, 1 हाइड्रोजन यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तोड़ दे। हाँ CH2OH plus HX। यहाँ भी और प्राइमरी अल्कोहल है ना। हाँ अब यहाँ देख सेम यूज, 2 हाइड्रोजन यहाँ 1 हाइड्रोजन यहाँ और 1 हाइड्रोजन यहाँ, तोड़ दे, बोल। RCH2OH और ROH एल्डिहाइड। यानी कि ईस्टर के मामले में आपको 2 अल्कोहल मिले। ROH हाँ तो अब सेम लॉजिक यहाँ पे यूज कर, 2 हाइड्रोजन यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ, तोड़ दे, प्लस और 4 हाइड्रोजन ले ले तो इधर का भी गेम हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन यहाँ 1 हाइड्रोजन यहाँ 1 हाइड्रोजन यहाँ, तोड़ दे तो देखो मिलेगा 2RCH2OH यस सर। प्लस H2। सारा रिएक्शन स्क्रीन पे लिखा हुआ, ध्यान से देख, बोल। लॉजिक सबका दे दिए, कैसे कैसे लॉजिक यूज करना है, স্যার बोल। তো বলছি অ্যাসিড অ্যানহাইড্রেটেড স্যার আর দুটো যদি আলাদা হয় তাহলে তো দুটো অ্যালকোহল হচ্ছে। 2 अल्कोहल हो जाएगा। আচ্ছা ठीक है बेटा, हाँ तो पैटर्न समझ लो बेटा। ओनली कीटोन विल गिव यू सेकेंडरी अल्कोहल। মানে লাস্টেরটা 8টা H লাগলো তো স্যার। हाँ 28 का দুটো C डबल हो गया तो দুবার করলে ও আচ্ছা দুবার लॉजिक হ্যাঁ यूज হ্যাঁ कर। लॉजिक बोले ना बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर लॉजिक पे बेस्ट है, यूज करना। एक लॉजिक पकड़ा के सारा प्रॉब्लम बनता चला जाए, हाँ हाँ यस सर। ठीक है। और लॉजिक से आउटपुट याद कर ले, क्या आउटपुट याद रखेंगे? ओनली कीटोन गिव सेकेंडरी अल्कोहल, बाकी सब प्राइमरी अल्कोहल दे रहा है। हाँ और क्या याद रखेंगे? ईस्टर और एसिड एनहाइड्रेट दे कैन गिव मिक्सचर्स ऑफ अल्कोहल। देखो यस सर। है ना बेटा, लास्ट का 2 में यहाँ पर अल्कोहल का मिक्सचर बन सकता है, डिपेंडिंग आर कैसा है। हाँ आया बात समझ में? यस इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है आपको। हाँ। समझा बात? इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट agent। यूज करना है। और यही पढ़ाई बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज और नहीं टालेंगे बेटा। माता की घर के क्लास स्टार्ट करेंगे, तो रिड्यूसिंग एजेंट का पढ़ाई बेटा नेक्स्ट क्लास। यानी कि समझ ले 5 नंबर रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हाँ सिर्फ आपको ये बता के छोड़ दी कौन क्या प्रोडक्ट देगा, लेकिन Product। किसके प्रेजेंस में देगा वो उसको पढ़ना बाकी है। समझ में आया बेटा आप लोग? ओके सर। ठीक है, तो चलो बेटा आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करें। नेक्स्ट क्लास कब मिलेंगे हम लोग? फ्राइडे तो, हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ठीक है। चलो क्लास ऑफ करो।